जब फिर एक बार मोदी सरकार जब फिर से आएगी, तब ओडिशा के सभी किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले हैं। याद रखिए, ओडिशा के हर किसान के खाते में सीधे पैसा आएगा। कोई दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा। साथियों, ऐसा ही एक और संकल्प है जिसका लाभ संबलपुर सहित पूरे उड़ीसा को होने वाला है। भाजपा की सरकार बनने पर, दिल्ली में नई सरकार बनने पर अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। सिर्फ पानी के लिए अलग मिनिस्ट्री। इसके तहत देश भर की नदियों के, समंदर के, बारिश के पानी को जरूरतमंदों तक, क्षेत्रों तक पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। इससे इस क्षेत्र की पानी से जुड़ी समस्या कम हो पाएगी। भाई और बहनों, इस इलाके के लोगों का कल्याण, देश के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में है। जब अटल जी की सरकार थी, तब आदिवासियों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया था। अब हमने फैसला किया है कि नई सरकार बनने के बाद एक और मंत्रालय बनाएंगे। मछली पालन से जुड़े भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मंत्रालय बनाया जाएगा। मछुआरों की छोटी छोटी जरूरत पर ध्यान देने के लिए बीजेपी की सरकार मत्स्य संपदा योजना भी शुरू करेगी, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मछुआरे भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का भी विस्तार किया जा चुका है। लेकिन भाई और बहनों, जिनकी प्राथमिकता सिर्फ पीसी की रही हो, कट की रही हो, मलाई खाने की रही हो, उनको आपकी चिंता कैसे होगी? चिट फंड और खनन माफिया को ही अगर संरक्षण सरकार देती रहेगी, तो सामान्य मानवी की चिंता कैसे संभव है? कॉल ब्लॉक घोटाले में किस तरह उंगलियां उठी हैं, ये भी ओडिशा के लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, जमीन के नीचे की संपदा, यहां के जंगलों की समृद्धि ओडिशा की शक्ति है। ओडिशा की यही शक्ति भारत को ताकत दे रही है। लेकिन इन जंगलों में रहने वालों की पूछ नहीं, बल्कि उनके साथ लूट हुई लूट। आपके इस चौकीदार ने बरसों पुराना खनन कानून बदला। ये तय किया कि जो भी संपदा यहां से निकलती है, उसका एक निश्चित हिस्सा यहां के विकास के लिए लगना चाहिए। भाई और बहनों, इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना, उसके तहत
उड़ीसा को 6,000 करोड़ रुपए मिले, 6,000 करोड़। इससे आपके लिए अस्पताल बनने थे ताकि आपको इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। इससे वनवासियों की बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी का इंतजाम होना था ताकि गंदे पानी की वजह से उनके बच्चे बीमार न पड़े। इससे स्कूल बनने थे ताकि आदिवासी अंचलों के बच्चों को शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन साथियों, ये आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि यहाँ की बीजेडी सरकार ने 6,000 करोड़ में से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया ही खर्च किया। बाकी पैसे पड़े हुए हैं और आप बहुत ही छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए परेशान हो रहे हैं। जब सरकारों की नीयत ऐसी हो तो उनको बदलना जरूरी है। उनको बदलना, उनको हटाना। 20 साल आपने आंख बंद कर इन पे बहुत भरोसा कर लिया। अब उड़ीसा की धरती परिवर्तन का मन बना चुकी है।